चलिए आज शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में आपका सुकमा जिला। ठीक है, कि अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट कर करके कैसे उसको इजीली तौर पे याद रखना है, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। चलिए आज बात कर लेते हैं हमारे आपके सुकमा जिले की। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके छत्तीसगढ़ के 28 जो जिले हैं उनमें से एक एक जिले को पकड़ेंगे और टोटल 28 जिले को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आपके सुकमा जिले को। तो ये हमारे आज सुकमा जिला है ये। ठीक है, इस सुकमा जिले के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सुकमा जिला की अपन बात करेंगे तो सुकमा जिले को जो टच करती है वो जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सुकमा जिले को 3 जिला टच करता है, एक है बीजापुर, एक है दंतेवाड़ा और एक है बस्तर। सुकमा जिले को 3 जिला टच करेगा, एक है बीजापुर, एक हमारा आपका दंतेवाड़ा और एक हमारा आपका बस्तर है। उसी प्रकार इसी प्रकार सुकमा जिले को 3 आपके जिले टच करते हैं और 3 आपके राज्य टच करते हैं। इधर आपके हमारे देखो आपका 3 जिला जहाँ पर टच करेगा, एक यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे हमारे आपके उड़ीसा। तो 3 आपके राज्य टच करेंगे और 3 आपके जिला टच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके हमारे सुकमा जिला है। तो हमारे आपके सुकमा जिले को जो है 3 जिला टच किया, बीजापुर, दंतेवाड़ा और हमारे आपके बस्तर। जबकि आपके 3 राज्य टच कर रहे हैं हमारे सुकमा जिले को, एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश और एक हमारे आपके उड़ीसा। इस प्रकार आपके 3 जिला जो है आपके टच करेंगे हमारे आपके सुकमा जिले को। सुकमा जिले में आपका जो है 2 आपका रोड को याद रखना है। 2 रोड कौन कौन सा? तो 2 रोड बोलने से आपका हमारा एक तो हो गया आपका नेशनल हाईवे 30, ये नेशनल हाईवे 30 है, और एक है हमारा आपका स्टेट हाईवे 5। एक नेशनल हाईवे 30 और एक आपका स्टेट हाईवे 5, इन दोनों को याद रखना है। और यहाँ पे एक नदी को याद रखना है, ये नदी है हमारे आपके सबरी नदी। नदी है आपके सबरी नदी, ये नदी का नाम है सबरी नदी। अभी देखेंगे आगे। तो 3 जिला टच किया और 3 राज्य टच करेंगे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित जिला बोलने से हमारा आपका सुकमा है और छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य बोलने से हमारा आपका आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे, छोटा सा पार्ट आंध्र प्रदेश हमारे आपके सुकमा को टच करता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे आपके सुकमा के जियोग्राफिकल पार्ट को हम लोग पहले पकड़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज्यादा एकदम क्या करेंगे, जो हमारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी को हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे आपके नदी की। नदी में हमारा आपका सबरी नदी, ये नदी का नाम है आपका सबरी नदी, और यही सबरी नदी को भी आपका अन्य नाम जानते हैं आपके कोलाब नदी के नाम से। इस सबरी नदी को हम लोग जो है कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं और इनका उद्गम होता है कोरापुट से। याद रखना, ओडिशा के कोरापुट, ओडिशा के कोरापुट से इस सबरी नदी का उद्गम होता है। आपके ओडिशा के कोरापुट से इस आपके सबरी नदी का उद्गम होगा। तो आपके हमारे ओडिशा के कोरापुट से इस सबरी नदी का उद्गम होता है और 173 किलोमीटर लंबाई के साथ बह करके आके मिल जाती है आपके गोदावरी नदी में। देखिए ये ऐसा आपका हमारा गोदावरी नदी जो है बहती है छत्तीसगढ़ से आपका होते हुए। ठीक है, तेलंगाना और आपके छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए बहेगी हमारे आपके गोदावरी नदी। इसी आपके गोदावरी में आकर के मिल जाती है हमारी आपके सबरी नदी। उनका अन्य नाम है आपका कोलाब नदी, निकलता है कोरापुट से। इसकी लंबाई है आपका 173 किलोमीटर, लंबाई है इसका 173 किलोमीटर और 173 किलोमीटर लंबाई के साथ छत्तीसगढ़ की चौथी बड़ी सबसे लंबी नदी है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की आपकी चौथी लंबी आपकी सबसे लंबी नदी है। प्रथम बोलने से हमारा आपके छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी में सबसे लंबा है आपका हमारा महानदी। महानदी की लंबाई है आपका 290 किलोमीटर। सॉरी, शिवनाथ नदी की लंबाई है हमारे आपके, देखो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपका शिवनाथ नदी, जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी। तो मैं बहने वाली की बात कर रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। फिर आपके महानदी 286 किलोमीटर। फिर हमारे आपके है आपका मजनू नदी, सॉरी हमारा आपका
हमारा आपका इंद्रावती, ठीक है। आपका सिंगनाथ नदी 290 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद महानदी बोलने से आपका 286 किलोमीटर। फिर हमारे आपके गोदावरी नदी है, आपका सॉरी आपका इंद्रावती है। इंद्रावती बोलने से आपके 264 किलोमीटर। उसके बाद हसदो बोलने से आपका 176 किलोमीटर और हमारी सबरी बोलने से आपका 173 किलोमीटर। और इस प्रकार से हमारा आपका पांचवी बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। हम लोग जो है इंद्रावती को भूल गए थे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ की आपकी पांचवी सबसे लंबी नदी बोलने से हमारे आपके सबरी नदी है। तो आप इसको एक हायरार्की के फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी नदी में है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात। सबरी नदी में सुकमा में है हमारा आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात और अन्य जलप्रपात सुकमा में एक रणीदरहा और एक है हमारा आपका मलगे इंदु जलप्रपात। तो इस प्रकार हमारे सुकमा में 3 जलप्रपात है। एक है हमारा गुप्तेश्वर जलप्रपात, एक है हमारा आपके रणीदरहा जलप्रपात और एक है आपका मलगे इंदु जलप्रपात। इस प्रकार से आपको पकड़ते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार सबरी नदी की अगर बात करेंगे तो उद्गम होगा कोरापुट से, लंबाई है 173 किलोमीटर। इसको कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए बहती है। सुकमा इसी आपके हमारे सबरी नदी के सुकमा में हम आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात और अन्य 2 जलप्रपात है हमारा आपका रणीदरहा और आपका मलगे इंदु जलप्रपात। अब बात करते हैं कि हम देखिए, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी सबरी नदी है जिसमें आपके जल परिवहन का जो आपका संसाधन उपलब्ध है। मतलब एक छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी जहाँ पे वाटरवे है, वाटरवे याद रखना। और इसकी लंबाई है 16 किलोमीटर। ये आपके तहसील कोंटा से आपके कुनावरम, कोंटा से कुनावरम तक ये क्या है, इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है, याद रखेंगे 16 किलोमीटर लंबाई है। कोंटा से कुनावरम तक आपके 16 किलोमीटर लंबाई, याद रखना। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसी नदी जहाँ पे आपका वाटरवे है, ठीक है। आपका नौका विहार तक है आपका संसाधन उपलब्ध है हमारे आपके सबरी नदी में, इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सबरी नदी में आपका हमारे छत्तीसगढ़ की 4 ऐसी नदियां हैं जहां पे सोने का कण पाया जाता है। उनमें से एक नदी है आपके सबरी नदी, एक आपका सबरी है, दूसरा आमनेर है, तीसरा आपका हमारा मैनी है और चौथा आपका ईब नदी है। 4 नदियां ऐसी हैं जिनमें छत्तीसगढ़ में सोने के कण पाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारा आपका सबरी नदी है। तो सबरी नदी की विशेषता के बारे में बात करेंगे। यदि केसी मेष में सबरी नदी के बारे में पूछे तो पूछेंगे क्या कि उद्गम होता है कोरापुट से, इनका नाम है सबरी नदी, इसको कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं। 173 किलोमीटर लंबाई के साथ बहते हुए जाकर मिल जाती है हमारे आपके गोदावरी नदी में। यहीं पे आपका सबरी नदी में हमारे आपके सुकमा में है आपके हमारे गुप्तेश्वर जलप्रपात। और छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी है जहां पे नौका परिवहन की जो आपका सुविधा उपलब्ध है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और जो कोंटा से कुनावरम तक जाती है। कोंटा बोलने से सुकमा का तहसील है और कुनावरम बोलने से आपके आंध्र प्रदेश को, कोंटा से कुनावरम तक जो है इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। बात करते हैं आपके हमारे सुकमा जिले की तहसील की। तो हमारे सुकमा जिले में आपका 4 तहसील याद रखना, एक है गादीरास, दूसरा है छीनगढ़ और तीसरा आपका सुकमा और चौथा है कोंटा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे आपके 4 तहसील के बारे में आपको, चलिए हम बात करते हैं आपके सुकमा की तहसील की। तो सुकमा में आपके 4 तहसील है। सुकमा में 4 तहसील को पकड़ना है अच्छे से। ये नेशनल हाईवे आपके हमारे 30 है, इसमें 3 को पकड़ना है, कोंटा सुकमा छीनगढ़। कोंटा सुकमा छीनगढ़ 3 याद पकड़ना है और एक पकड़ना है आपका गादीरास। तो कोंटा सुकमा छीनगढ़ हमारे गादीरास, तो कोंटा सुकमा छीनगढ़ और गादीरास हमारे आपके 3-4 तहसील है यहाँ पे सुकमा में। इसमें आपके इन तहसीलों की विशेषता क्या है, तो कोंटा बोलने से आपके छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित तहसील है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित तहसील हमारा आपका कोंटा तहसील। तो एक गादीरास बोलने से अभी आपका नया तहसील बनाया गया है हमारे आपके छत्तीसगढ़ में। जबकि आपके बात करेंगे आपके छीनगढ़ तहसील, ये छीनगढ़ तहसील, इसी आपके छीनगढ़ तहसील में अभी आगे बताऊंगा आपके गोबर बोहरानी पर्व मनाया जाता है। गोबर बोहरानी पर्व कहाँ मनाते हैं बोलने से हमारे आपके सुकमा के छीनगढ़ तहसील, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछ चुका है। गोबर बोहरानी पर्व कहाँ मनाते हैं, तो हमारे आपके गोबर बोहरानी पर्व मनाते हैं हमारे आपके छीनगढ़ तहसील में। और ये आपके कोंटा तहसील की एक विशेषता ये है कि हमारे आपके छत्तीसगढ़ में आपके 90 विधानसभा सीट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे।
हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। इस 90 विधानसभा सीट में आपका 29 आपका एसटी है और हमारा आपका जो है 10 आपके एससी है और 51 आपके जनरल सीट है। ठीक है, 29 एससी है, एसटी है, 10 एससी है और 51 हमारे जनरल सीट है। इस आपके 90 विधानसभा सीट में हमारे आपके बस्तर में आपका 12 विधानसभा सीट, बस्तर में 12 विधानसभा सीट है जिसमें से 11 एसटी सीट है। उस 11 एसटी सीट में से आपका एकमात्र जनरल सीट है हमारा आपका जगदलपुर और इन्हीं सीटों में से आपके बस्तर आपके जो है बस्तर संभाग का एक आपका विधानसभा सीट है कोंटा और इसी कोंटा विधानसभा सीट से अभी जीत करके आए हैं कवासी लखमा जी और अभी यही कवासी लखमा जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में आपका कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्रिमंडल में आपका 13 मंत्री है, मंत्रिमंडल में 13 मंत्री है। उसी 13 मंत्री में से एक मंत्री है कवासी लखमा। इसी आपके कवासी लखमा जी क्या हमारे आपके आबकारी मंत्री है, आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा इसी कोंटा से है। याद रखेंगे ना, हम पूरा मैप पढ़ते पढ़ते सब को खत्म कर देंगे। कौन सा मंत्री कहां से बिलोंग करता है, उनका विधानसभा सीट कौन सा है और वह विधानसभा सीट एससी है, एसटी है, जनरल है, उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे आपके आपके सुकमा के राजनीतिक परिचय। पहले हम लोग देख लिया आपका भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में हम लोग को क्या देखा कि एक नदी के बारे में देखा, वहाँ पे कौन सा आपका जलप्रपात है, कौन कौन सा आपका परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके खनिज के बारे में। तो हमारे आपके सुकमा जिले में आपका खनिज मिलेगा आपका, एक तो मिलेगा टीन, दूसरा मिलेगा कोरंडम और तीसरा मिलेगा हमारा आपका ग्रेफाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं टीन की। तो ये आपके हमारे स्टेट हाईवे 5 है। इस स्टेट हाईवे 5 में आपका 3 प्लेस है, चितलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल। चितलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल 3 ऐसा स्थान है जहां पे आपका टीन खनिज मिलता है। चितलनार, मुंडपाल और गोविंदपाल ऐसा स्थान है जहां पे टीन खनिज मिलता है। याद रखिएगा, टीन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीन बोलने से हमारे आपके चितलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल और एक है दंतेवाड़ा में कटे कलिया, उसको हम पढ़ेंगे दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे देखिए अपन लोग ने रोड में देख लिया, यहाँ पे रोड में देखें चितलनार, मुंडपाल, गोविंदपाल। चितलनार, मुंडपाल और गोविंदपाल 3 स्थान है, जबकि आपके ऊपरी भाग में एक आपका सोनापुरनार और एक आपका एर्राबोर। तो सोनापुरनार और एर्राबोर, सोनापुरनार में मिलेगा आपका कोरंडम और हमारे एर्राबोर में मिलेगा आपके ग्रेफाइट। तो सोनापुरनार और आपके सोनापुरनार में मिले हमारा आपका क्या कोरंडम, जबकि एर्राबोर में मिला हमारा आपका ग्रेफाइट। इस प्रकार आपके 3 खनिज मिलेंगे हमारे आपके सुकमा में, इसको अच्छा से याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपके इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करेंगे तो हमारे सुकमा जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में आपका एक चीज याद रखना है, साइंस पार्क। छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क बना है हमारे आपके सुकमा में। ठीक है, इसी आपके सुकमा में बना है आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका साइंस पार्क। ठीक है, हमारे आपके जो साइंस पार्क है ये बना है आपके हमारे सुकमा जिले में। छत्तीसगढ़ का प्रथम साइंस पार्क सुकमा में है, जबकि दूसरा बना है आपके रायपुर में। तो अभी आप केवल याद रखेंगे सुकमा जिले को, रायपुर को हम लोग जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए सबको, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर डाउट होगा तो डिस्कशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की सुकमा जिले की आपकी विशेषताएं की। जनगणना 2011, ठीक है, जनगणना 2011 के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारे आपके जनगणना 2011 के आधार पर हम बात करते हैं तो साक्षरता दर हमारे देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है आपके 70%। 70% है ना, 70% हमारे छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, जबकि भारत की आपके लिटरेसी रेट है आपके 74%। 74% लिटरेसी रेट हमारे भारत की है, जबकि 70% लिटरेसी रेट हमारे छत्तीसगढ़ की है। इसी आपके 70% जो आपका लिटरेसी रेट है, इसमें आपके पुरुष आपका लिटरेसी रेट 80% है और महिला लिटरेसी रेट है हमारा आपका 60%। आपका पुरुष आपका है 60%, 80% और महिला हमारे आपके 60% है। पुरुष 80% और महिला आपका लिटरेसी रेट है 60%। और इसी आपके लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है हमारे आपके दुर्ग जिले में। याद रखेंगे, सबसे फर्स्ट आपका दुर्ग जिला आपका 83%। देखिए, मैं इसको आपके केवल दिमाग के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हमको पकड़ना है सुकमा को भी, लेकिन हम लोग जितने जिले में जाएंगे सब पूरी करूंगा बार बार है।
सब को रिपीट करूंगा बार बार, कितना ध्यान से समझते हैं कहां पे कैसा है, सब रिपीट होगा, 28 बार रिपीट होगा, 28 से लेकर जाएंगे 28 बार रिपीट होगा, पूरा याद हो जाएगा। तो आपके 83% के साथ ध्रुव फर्स्ट है, जबकि आपके 81% के साथ आपका बालोद सेकंड है, और आपके 82% के साथ थर्ड है हमारा आपका रायपुर। तो फर्स्ट दुर्ग है और सबसे लास्ट है हमारा आपका सुकमा जिला। 34% आपका लिटरेसी रेट के साथ सुकमा जिला आपके सबसे लास्ट है छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे हमारा आपका जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो हमारे आपके छत्तीसगढ़ की टोटल जनसंख्या है 2,55,00,000, ठीक है, 2,55,40,196 जनसंख्या छत्तीसगढ़ की। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,40,196 जनसंख्या है। इस जनसंख्या में आपके 21 लाख जनसंख्या के साथ हमारे रायपुर फर्स्ट है, 21 लाख के साथ आपके रायपुर फर्स्ट है, 17 लाख के साथ 19 लाख के साथ बिलासपुर सेकंड है, और 17 लाख के साथ आपके दुर्ग थर्ड है। जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूं ना, इसको अच्छे से पकड़ना है। रायपुर फर्स्ट, बिलासपुर सेकंड और थर्ड में हमारा दुर्ग है, जबकि आपके सबसे लास्ट है जनसंख्या में नारायणपुर। नारायणपुर की जनसंख्या आपका 1,40,000, ठीक है। हमारे आपके नारायणपुर की जनसंख्या है 1,40,000। तो नारायणपुर की जनसंख्या 1,40,000 के साथ सबसे कम जनसंख्या है, और दूसरा सबसे कम बोलने से हमारा सुकमा 2.5 लाख जनसंख्या के साथ, ठीक है। तो जनसंख्या में सुकमा सेकंड है, सबसे कम, दूसरा सबसे कम, जबकि सबसे कम नारायणपुर। इसको अच्छा से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्व एवं त्योहार। तो हमारे आपके सुकमा जिले में कौन कौन से पर्व होते हैं और कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो यहाँ पे भरता है आपका मेला रामाराम मेला, इसको अच्छा से याद रखेंगे। सुकमा जिले में मेला भरता है आपका रामाराम, यदि सुकमा निकले तो बस्तर मार कहना है। ये आपके नवाखाई पर्व, जब भादों में, छत्तीसगढ़ में जब भादों में जब आपका नवाखाई पर्व मनाते हैं, उसी समय यहाँ पे मेला भरता है आपका रामाराम मेला। इसको अच्छा से याद रखेंगे ना। नवाखाई कब करते हैं तो भादों में करते हैं नवाखाई, और नवाखाई पर्व भादों मनाते हैं, उसी समय यहाँ का मेला भरता है हमारा आपका रामाराम मेला। तो रामाराम मेला कहाँ भरता है बोलने से हमारे आपके सुकमा जिले में, एक याद रखना। दूसरा याद रखना है आपके गोबर बोहरानी पर्व। आपके गोबर बोहरानी पर्व कहाँ मनाया जाता है बोले से आपके छीनगढ़ तहसील, हमारे सुकमा जिले के छीनगढ़ तहसील में मनाते हैं हमारा आपका गोबर बोहरानी पर्व। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुना रखेंगे दोनों मेला को। एक तो रामाराम मेला भरेगा सुकमा में, और एक है हमारा आपका गोबर बोहरानी पर्व। तो ये हमारे आपके गोबर बोहरानी पर्व कहाँ जो है मनाते हैं बोलने से हमारे आपके सुकमा में। तो सुकमा मनाते हैं गोबर बोहरानी पर्व, जबकि हमारे आपके रामाराम मेला भरता है हमारे आपके सुकमा में। इन दोनों को आपको अच्छा से याद रखना है, ये पर्व एवं त्योहार है। जब अपन बात करते हैं जनजाति की, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपके 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ में आपके जो है 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। इस आप 42 प्रकार के जो जनजातियां हैं, इस 42 प्रकार के जनजातियों में 12 प्रकार की जनजातियां बस्तर संभाग में पाई जाती है, याद रखना। इस 42 में आपके 12 प्रकार की जनजातियां बस्तर में पाई जाती है। उन्हीं में से एक जनजाति हमारा आपका है दोरला। एक जनजाति हमारा आपके दोरला है, यही दोरला जनजाति हमारे आपके सुकमा में पाई जाती है, याद रखेंगे। सुकमा में पाया जाता है आपका दोरला जनजाति, और यही दोरला जनजाति आपके नृत्य करते हैं आपके दोरला, पेंदुल और पंडुम। 3 नृत्य करते हैं, दोरला, पेंदुल और पंडुम, याद रखेंगे। दोरला, पेंदुल और पंडुम नृत्य करेंगे हमारे दोरला लोग। आपका जो है पेंदुल नृत्य करते हैं विवाह के समय, जिस समय हम लोग आपके हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मैन नाचा करते हैं ना जी, दारू और पी के मैन नाचते हैं, वैसे आपके इस समय शादी के समय दोरला लोग करते हैं आपका पेंदुल नृत्य। कमर में हाथ को रख करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं आपके मंडप के चारों ओर घूम घूम के, इसको बोलते हैं पेंदुल नृत्य। और एक करते हैं आपका पंडुल नृत्य, इसको जो है किसी भी विशेष अवसर पर किया जाता है। तो जनजाति पाया जाती है हमारा दोरला, और दोरला जनजाति पाया जाता है हमारे आपके सुकमा में। सुकमा में पाया जाता है दोरला जनजाति, है ना। देखा छत्तीसगढ़ में जनजातियों की प्रजातियां 42 है, जिसमें से 12 प्रजाति बस्तर में पाए जाते हैं, और 12 में से एक प्रजाति है दोरला। और ये दोरला जनजाति हम नृत्य करते हैं आपका दोरला, पेंदुल और पंडुम नृत्य करते हैं, इसको अच्छा से याद रखेंगे। अब बात करते हैं आपके जनगणना 2000 आपके 11 के आधार पर, ठीक है। तो जनगणना
11 के आधार पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपकी जनजाति जनसंख्या की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 30.5% जनसंख्या हमारे आपके जनजातियों के है, ठीक है। इसके बाद 30%, ठीक है, 30% जनसंख्या हमारे आपके छत्तीसगढ़ में जनजातियों की है। तो जनजातियों की जनसंख्या 30% है, तो इस 30% जनजाति जनसंख्या के आधार पर हमारे सुकमा जिला फर्स्ट है। जनजाति परसेंटेज बोल रहा हूं ना, जनजाति परसेंटेज में फर्स्ट, जनसंख्या नहीं बोल रहा हूं, जनजाति जनसंख्या में फर्स्ट है हमारा जसपुर, लेकिन जनजाति आपके जनसंख्या प्रतिशत बोलने से हमारा आपका फर्स्ट है हमारा सुकमा। तो जनजाति आपके प्रतिशत में प्रथम है हमारा आपका सुकमा, जबकि हमारे आपके जनसंख्या में फर्स्ट हमारे आपके जसपुर है। लेकिन बात करेंगे हमारे आपके बात करते हैं हम लोग एससी जनसंख्या की, ये हो गया आपका एसटी की और ये हो गया हमारे एससी की। तो एससी ये हो गया एसटी की, ये बात करते हैं एससी की। तो हमारे आपके अनुसूचित जाति जन आपके जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक है जांजगीर चांपा में, कि अभी हमको सुकमा को देखना है ना, तो सबसे अधिक है जांजगीर चांपा में और सबसे कम है हमारे आपके सुकमा जिले में। आपका एससी जनसंख्या सबसे अधिक है जांजगीर चांपा, सबसे कम है हमारे आपके सुकमा जिले में। देख अपन बात कर लेते हैं आपके सुकमा जिले की। तो सुकमा जिले में आपके ये जनसंख्या भी सबसे कम है एससी की और एससी जनसंख्या प्रतिशत भी सबसे कम है सुकमा में, जबकि सबसे अधिक हमारा आपके बेमेतरा में। तो सबसे अधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत है बेमेतरा में, सबसे कम सुकमा। तो सुकमा में आपका एससी जनसंख्या आपके प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में आपके कम है सुकमा, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में एससी जनसंख्या का प्रतिशत है हमारा आपका 12%, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चीजों को याद रखना है। तो ये हो गया हमारा आपका सुकमा जिला, और ऐसी एकदम डिटेल फॉर्म में हर एक जिले को पकड़ेंगे, ताकि हम लोग पूरा एक बार में छत्तीसगढ़ के जो आपके जितना भी आपका जीएस है उसको एक बार मैप में ही कंप्लीट कर दे। चलिए अब हम बाकी को घर में स्टडी करेंगे।